7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाया। कौन है मुफक्किरुल इस्लाम जो एयरपोर्ट से पकड़ाया? अब तक 33 गिरफ्तार। शाहजहां अली की भी कुंडली। गुस्से में सीजीआई, एनआईए की क्यों हुई एंट्री? ममता ने ठहराया शाह को जिम्मेदार। बीजेपी उठा रही ममता पर सवाल, असली जिम्मेदार कौन? यह है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की तस्वीर, जहां 1 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे 7 न्यायिक ऑफिसर बीडीओ ऑफिस पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सभी एसआईआर से जुड़े काम देखने गए थे, लेकिन शाम 6 बजते इनके ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो जाते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। रात करीब 11 बजे पुलिस इन सभी न्यायिक अधिकारियों को बड़ी मुश्किल से वहां से निकालती है। पुलिस के सामने ही प्रदर्शनकारी गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हैं, शीशा तोड़ते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही ये सवाल खड़ा होने लगता है कि क्या बंगाल में न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है? इससे पहले ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के इलाके में कैसे हमला हुआ था, ये पूरे देश ने देखा था। यहाँ तक कि ग्लोबल भारत टीवी के पत्रकारों पर मुर्शिदाबाद में हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी। तो क्या बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है? ममता बनर्जी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के नाते गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि जब बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के कंट्रोल में है तो फिर जिम्मेदार तो वो ही हुई। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर बेहद खफा है। खुद सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत इसे लेकर कहते हैं, मैंने पूरी रात इसका अपडेट लिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और उनके साथ मौजूद वकील जब ममता सरकार की ओर से दलील देते हैं तो सीजीआई यही कहते हैं, ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस पर दबाव बढ़ता है और वो दार्जिलिंग के एक एयरपोर्ट से भाग रहे आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम को पकड़ लेती है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो डीएम, एसपी, आईबी सबको चैलेंज करता दिख रहा है। कौन है मुफक्किरुल इस्लाम? रिपोर्ट के मुताबिक मुफक्किरुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील हैं। वो 2011 में एआईएमआईएम का उम्मीदवार रह चुका है, अब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस पर आरोप है कि मालदा के सुजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में इसने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे लोग भड़क गए और हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। जब इसका नाम सामने आया तो बेंगलुरु भागने की फिराक में एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां से कोलकाता की पुलिस ने पकड़ लिया और अब इसे एनआईए को सौंपने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले पार्टी से जुड़ा था, अब नहीं है, जबकि तृणमूल कांग्रेस भी इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इसके अलावा आईएसएफ नेता शाहजहां अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं क्या यह विरोध प्रदर्शन सुनियोजित था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए की इसमें एंट्री हो चुकी है, इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर एनआईए विशेष अपराध, आतंकवाद विरोधी मामले, देश की संप्रभुता, सुरक्षा से जुड़े मामलों में आदेश मिलने पर जांच करती है। क्योंकि बंगाल में चुनाव का सीजन भी चल रहा है और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इन विरोध प्रदर्शनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या प्रदर्शनकारियों की प्लानिंग सिर्फ विरोध नहीं कुछ और थी? इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी अब मालदा की फाइल पढ़ने में लगे हैं। 33 आरोपी जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।